नंद बाबा ने गायों को नक्सिक श्रृंगार करके सजा धजा करके, न्यूते माने न्यूत कहते हैं लाख को, न्यूते बहुवचन का प्रयोग हुआ है, माने कई लाख गैया नंद बाबा ने सजा धजा करके बढ़िया गायों के ऊपर रेशमी वस्त्र उड़ा दिया, गायों के खुरों में चांदी, उनके सींगों में स्वर्ण, और सजा धजा के गैयाओं को और वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। अन्न के पर्वत बनाए, अन्न का इतना ढेर लगाया कि पर्वत जैसा बन गया, शिखर बन गया, उसमें रत्न आभूषण मणियां छुपा दी और वह सब लुटा रहे हैं। जो हाथ में आ जाता है नंद बाबा वही लुटा देते हैं, क्योंकि परम आनंद जो मिल गया है। देखो जिसको वो मिल जाता है ना, फिर वो सब कुछ लुटा देता है, फिर उसको लगता है इस दौलत को, इस संसार के वैभव को जो चाहे लूट ले, क्योंकि अब मुझे तो वो दौलत मिल गई है जिसके आगे सारी दुनिया की दौलत फीकी है, उसके आगे कोई मूल्य नहीं है। गोकुल की गलियों में जहां तहां सोना चांदी बिखरा पड़ा है, क्योंकि जो ऐश्वर्य के देवी भगवती लक्ष्मी है, मानो वो गलियों में आके विराजमान हो गई सेवा के लिए। अथवा एक वृंदावन के महात्मा कह रहे थे, बोले जिनको उपहार मिला, अब मान लो किसी को चांदी के पात्र मिल गए, लेके जा रहा था और उसने देखा कि दूसरा कोई सोने के बर्तन लेके आया है, उसने कहा भाई तू सोने के बर्तन कहां मिले? बोले 2 नंबर के दरवाजे पे। बोले मैं तो 1 नंबर से ही लौट आया। तो उसने वो सोने के बर्तन वहीं, वो चांदी के बर्तन वहीं फेंके और सोना लेने दौड़ा। अब सोना लेकर के आ रहा था, तब तक किसी को देखा कि वो हीरे के हार, हीरे के आभूषण ये कहां मिले? बोले 4 नंबर के दरवाजे पे। अरे बोले हम तो 2 में ही अटक के रह गए। तो उसने वो सोने के बर्तन वहीं डाले और वो हीरे मोती लेने दौड़ गया। तो जो जहां तहां लोगों ने डाल दिया वो बिखरा पड़ा है। अच्छा, जिस धन पर किसी का अधिकार नहीं वो राजा का, तो नंद बाबा के जो सेवक हैं वो उठा के ला के राज खजाने में जमा कर देते। तो जहां तहां वह बिखरा पड़ा हुआ धन, ततो आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडन भो नृप। अच्छा, इसलिए भी लोगों ने सोना चांदी फेंक दिया कि जब बड़ी वस्तु मिल जाए तो छोटी का महत्व समाप्त हो जाता है। उन सबको क्या मिल गया? उनको सबको नील मणि मिल गई, श्याम सुंदर मिल गए। और जब श्री कृष्ण मिल गए तो अब ये सोना चांदी हीरा मोती का किसको मूल्य रहे? जो ग्वाले आ रहे हैं वो दूध दही के मटके भर भर के लेके आ रहे हैं और बाबा से कह रहे हैं, बाबा आज हमारा सारा दूध दही बाबा लाला के लिए समर्पित है। नंद बाबा बोले, भैया अभी तो वो अपनी मैया का दूध पीना ही नहीं जानता, इतना दूध पी लेगा? बोले कोई बात नहीं है, लाला नहीं पिएगा तो हम लाला के ऊपर से बार करके, न्योछावर करके और यहीं उड़ेल देंगे। एक दूसरे पर दही उड़ेल रहे हैं। एक पदार्थ होता है घृतांबुबी, माखन, दही, हल्दी, घृत आदि को, केसर आदि को घोल करके एक बनाया जाता है बढ़िया सुंदर रंग, जिसका नाम है घृतांबुबी। एक बार डाल दो तो कपड़ा फट जाएगा, रंग नहीं निकलेगा। वो लेप तैयार किया है और एक दूसरे पर डाल रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, गोपाः परस्परम मृष्ट्वा दधिक्षीर घृतांबुबी असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः चेक्षपो। ग्वाल वाल जो है विविध प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। कोई सहनाई बजा रहा है, कोई वेणु बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है और कोई मुख से ही विविध प्रकार के शब्द निकाल रहा है। और ग्वाल वाल सज धज के आए हैं। 84 कोस ब्रजमंडल की गोपियां जब से सुना था कि नंदरानी यशोदा जी के यहां कोई लाला लाली होने वाला है, तब से तैयारियां कर रही हैं।
बड़े सुंदर लहंगा फरिया पहन करके सज धज के वो गोपियां और नंद जी के द्वार पर आई हैं। और सब ब्रजवासी, सब गोपी ग्वाल नंद जी के द्वार पर खड़े होकर के आनंद विभोर हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब आनंद में झूम रहे हैं।